Hello, good morning, students. Have a nice day. Yesterday, we have seen the type of tense: present tense, simple present, present continuous, present perfect tense, and present perfect continuous tense. How they are defined, what are their structures, how they are formed, and what are the keywords we use in them. Today I am going to discuss you the second part, the next part of the tense, that is past tense. As the name suggests, past means जो पास्ट में चला गया है, जो बीत गया है, जो व्यतीत हो गया है. स्टूडेंट्स, हमें पास्ट टेंस को परिभाषित करना है. आई एम डॉक्टर एस आर भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश. We know about the three types of tenses that are used in English. Grammar, namely past tense, present tense and future tense. जैसा कि हमें पता है कि 3 टेंस होते हैं. शुरू से ही हम पढ़ते आए, स्कूल लेवल से ही, फर्स्ट क्लास से ही, कि 3 टेंस होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. Each of these tenses is actually verbs, regular verbs and irregular verbs. हर टेंस की कोई न कोई नियमित या अनियमित क्रियाएं होती हैं. That are used to indicate the occurrence of an event or action at a particular time. जो ये बताती हैं कि किस प्रकार से कोई कार्य होता है, घटित होता है विशेष परिस्थितियों में या विशेष समय पे. टुडे लेट अस लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द पास्ट टेंस एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स. आज हम पास्ट टेंस को समझेंगे, इसके विभिन्न भागों को पढ़ेंगे. एज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम, पास्ट टेंस वर्ब्स आर यूज टू इंडिकेट एन एक्शन. जैसा कि हम समझ सकते हैं, इसके नाम से लगता है कि पास्ट टेंस का मतलब एक ऐसा कार्य, इवेंट और कंडीशन दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. ऐसी गतिविधि जो कि पास्ट में घटित हुई है. ईच टेंस हैज़ 4 एस्पेक्ट्स दैट टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट. हर टेंस के 4 पहलू होते हैं जो बताते हैं कि कोई कार्य कंप्लीट हुआ है, कोई घटना कंप्लीट हुई है, और एक्शन. एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस वर्ब्स. किस प्रकार से पास्ट टेंस की 4 प्रकार होते हैं जो उसके नाम से घटित होते हैं: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट टेंस में, एज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम, पास्ट टेंस वर्ब्स आर यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. ओके, 4 टेंस का इसमें बताएगा जो कि हमने पढ़ा, किस प्रकार से ये बातें पहले आ चुकी हैं. पास्ट कंटिन्यूस टेंस जैसे आई वॉज वर्किंग. पास्ट परफेक्ट, आई हैड वर्कड. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, आई हैड बीन वर्किंग. कुछ चेंजेस इसमें हो जाते हैं. देयर आर 2 टेंसेज इन इंग्लिश, पास्ट एंड प्रेजेंट. ज़्यादातर पास्ट और प्रेजेंट को टेंस माना गया है. द पास्ट टेंस इन इंग्लिश इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द पास्ट, टू टॉक अबाउट हाइपोथेसिस व्हेन वी इमेजिन समथिंग. हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पना, हम जब कुछ सोचते हैं. फॉर पोलाइटनेस देयर आर 4 पास्ट टेंस फॉर्म्स इन इंग्लिश. पास्ट टेंस में हमने बताया कि 2 टेंसेज होते हैं जो कि हमने रिपीट किए. पास्ट टेंस को किस प्रकार से यूज करते हैं: सिंपल पास्ट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इवन इवेंट और ए कंडीशन दैट अकर्ड इन द पास्ट और एट ए स्पेसिफिक टाइम. किस प्रकार से कोई कार्य घटित होता है, कोई घटनाएं जो पास्ट में स्पेशल टाइम में घटित हुई, और ये बताया गया कि किस प्रकार से कोई कार्य भूतकाल में स्थान लेता है. Unlike the past continuous tense, which is used to talk about past events that happened over a period of time, the simple past tense emphasizes that the action is finished. Simple past tense में हमें इस बात पे जोर दिया जाता है कि कोई कार्य खत्म हो गया. You can also use the simple past tense to talk about a past state of being. आप भी सिंपल टेंस को इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि पास्ट टेंस में कोई कार्य हुआ, such as the way someone lay felt about something. किसी ने किसी के बारे में महसूस किया. This is often expressed with the simple past tense of the verb to be and an adjective, noun और prepositional phrase. कई बार ऐसा प्रयोग किया जाता है कि सिंपल पास्ट टेंस में बी का मतलब या तो एन एडजेक्टिव या फिर इज, एम, आर
जैसे प्रेजेंट में होता है उसको वाज वर में कन्वर्ट कर देते हैं, वाज वर। नाउन और प्रीपोजिशनल फ्रेज। इन द पास्ट टेंस वी हैव पास्ट टेंस में ग्रामेटिकल टेंस विच फंक्शन इज प्लेस एन एक्शन और सिचुएशन है पास्ट टाइम। पास्ट टाइम टेंस में हम कुछ ग्रामर की व्याकरण की भाषा को लेते हैं जिसमें कोई कार्य पास्ट टेंस में दिया हो जाता है। इन लैंग्वेजेस विच हैव ए पास्ट टेंस इट दस प्रोवाइड्स ए ग्रामेटिकल मीन्स ऑफ इंडिकेटिंग दैट द इवेंट बीइंग रेफर्ड टू टुक प्लेस इन पास्ट। कोई घटना पास्ट में हुई। एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस इंक्लूड द इंग्लिश। कुछ उदाहरण हैं वर्ब्स सेंग, वेंट, वाज। सेंग वेंट सेकंड फॉर्म है, वाज पास्ट की सिंपल को प्रेजेंस को बताता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन ऑनगोइंग इवेंट इन द पास्ट। जैसा कि बताया गया कि पास्ट में जो कोई घटना हुई उसको बताता है। अदर कंडीशंस वेयर पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड आर। कुछ बातें पास्ट कंटिन्यूस की इस प्रकार से हैं, जैसे टू शो दैट समवन इज इन द मिडल ऑफ द एक्शन। ये यही बताता है कि कोई कार्य, जैसे कि कार्य के बीच में उसका वर्णन किया गया है। एग्जाम्पल, आई वॉज कॉलिंग हिम व्हेन ही केम हियर। जब वो यहाँ आया तो मैं उसे बुला रहा था, पुकार रहा था। आई वॉज कॉलिंग हिम व्हेन ही केम। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज ए सेंटेंस और कन्वर्सेशन डिस्क्राइब्स एन इवेंट। पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, वार्तालाप ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि जो हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट में घटित हुई, और द सिचुएशंस वेयर ए पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड आर। और कुछ परिस्थितियाँ इस तरह से जो कि पास्ट टेंस में समाप्त हो चुकी है। कुछ घटनाएं जैसे इंडिकेट एन इवेंट दैट हैज अकर्ड एंड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। एग्जाम्पल, मीनू हैड बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक टू बाई हर न्यू कार। मीनू ने कुछ पैसे से बैंक से नई कार खरीदने के लिए उधार लिया, पैसा उधार लिया। इंडिकेट डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्शन विच हैपेंड बिफोर ए डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। कुछ समय जो पास्ट में घटित हुई उस वर्णन को पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया जाता है। वी हैड क्लीन्ड अप द टेरेस बिफोर द वॉचमैन अराइव्ड। वॉचमैन के आने से पहले हम टेरेस को साफ कर चुके थे। तो ये इंडिकेट करता है कि किस प्रकार से पास्ट टेंस में कोई घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। पास्ट टेंस में हमने देखा कि खास तौर से पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर व्हेन का प्रयोग होता है कि इसमें दो कार्य दिए जाते हैं। दो कार्य ऐसे लगते हैं कि दो कार्य एक समय पे हुए, लेकिन एक कार्य जो पहले हो चुका होता है उस समय पास्ट परफेक्ट में टेंस में यूज करते हैं। जैसे वैसे ही कुछ सेंटेंस हैं, मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर। मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले परीक्षा शुरू हो चुकी थी। द एग्ज़ाम हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच द कॉलेज। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये सेंटेंस इस तरह से पास्ट परफेक्ट को बनाते हैं। हमें याद भी रखने चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन टेंस से हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की वास्तविकता का पता लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कुछ बताया गया, जैसे दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट वर गोइंग ऑन। पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस को हम बताते हैं कि दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट वर गोइंग ऑन इन द पास्ट। कुछ कार्य इस तरह से बताते हैं जो पास्ट में चल रहे थे। अंटिल अनदर एक्शन इन द पास्ट हैपेंड। और कोई कार्य जो पास्ट में स्थान लिए या घटित हुए
दे आर ऑफन यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, उनको इन परिस्थितियों में भी यूज किया जाता है। फॉर एन एक्शन दैट हैज़ अकर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कोई कार्य जो कुछ समय पहले घटित हो चुके, बिगन इन द पास्ट, और पास्ट में शुरू हुए थे। टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, कुछ कार्य जो शुरू हुए पास्ट में ख़त्म हो गए, जो कि दूसरे पास्ट एक्शन में शुरू हुए। इट इज़ आल्सो रेगुलरली यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हम नियमित रूप से इनको रिपोर्टेड स्पीच में यूज करते हैं। वेयर द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे सही है नरेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब से के अनुसार बदलने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अनलाइक द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड टू इंडिकेट स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग्स। दूसरे जो टेंस हैं जैसे पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट, इस टेंस में हम नेगेटिव सेंस में दशा, दिमाग की अवस्था, भावनाओं का प्रयोग नहीं करते। आई हैड बीन स्टडिंग, इट हैड बीन रेनिंग हार्ड फॉर सेवरल आवर्स एंड द स्ट्रीट्स गोट फ्लडेड। तो ये सब एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं किस प्रकार से निश्चित या अनिश्चित समय के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, और हमें सिंस फोर का तो प्रयोग करना ही होगा। हैज़ हैव बीन की जगह हैड बीन का प्रयोग हमें करना होगा। हर टेंस को हम अगर परिभाषित करते हैं तो पास्ट टेंस का काफ़ी इम्पोर्टेंस बनता है। एक नज़र में हम पास्ट टेंस पे कुछ एग्जांपल्स की रिसर्च करते हैं कि पास्ट टेंस में हम कुछ स्टोरीज, कुछ एसेज, कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं, सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में हमें पास्ट टेंस को बेसिकली इस तरह से तैयार करना चाहिए कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे कुछ सेंटेंस में बोलता हूँ, आई वेंट, आई टॉक्ड, आई गोट, दे थॉट, वी लर्नड, दे लाफ्ड, सी वेप्ट। इसमें क्या हमने देखा कि उसमें सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है सिंपल पास्ट में। कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे यस्टरडे, एगो, लास्ट, प्रीवियस, इन शब्दों से भी हम पास्ट टेंस को परिभाषित कर सकते हैं, सिंपल पास्ट को परिभाषित करते हैं। जैसे यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, इन सब से पहले जिस टेंस में सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं वह निश्चित रूप से हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का वहाँ प्रयोग करेंगे। तो पास्ट टेंस की वास्तविकता यही है कि हमें वर्ब को सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज करना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे फिर कोई ऐसे वर्ड्स जो पास्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव को इंडिकेट करते हो, जैसे एट दैट टाइम, व्हाइल, देन, ये शब्द ऐसे हैं जो पास्ट टेंस की सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे ही वॉज प्लेइंग व्हाइल आई वॉज स्टडिंग, इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम, दे वर थिंकिंग देन। सो पास्ट टेंस में जो कंटिन्यूस फॉर्म है उसे हम इन वर्ड्स के साथ भी परिभाषित कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में हमने बताया कि बिफोर हैड, बिफोर का प्रयोग भेन का प्रयोग करते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हमने देखा कि हम सिंस फोर का प्रयोग करके कोई कार्य जो पास्ट परफेक्ट में शुरू हुआ है, जैसे ही हैड बीन सिंगिंग सिंस 4 hours 4 PM। Thank you students, you have listened my lecture carefully, attentively. Thanks for your nice cooperation and wish have a nice day, nice year and nice time. Thank you once again and we will see you
very soon. Thank you again and again. Thank you.